हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी डिस्कस करेंगे रिमेनिंग पार्ट जो एनी सेट के क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 78 तक डिस्कस किया। 3 पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, देख लेना एक बार। ठीक है, तो अभी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 79 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक वो डिस्कस करेंगे। ये आसाम सेट के क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, 2021 के। चलो फिर स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा जल्दी जाएंगे। जहाँ पे भी आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, डाउट होगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ठीक है, एंड अनअकैडमी पे भी मुझे फॉलो कर लेना, अनुकंपा देवी सर्च करके फॉलो कर लेना। एंड अगर क्लास देखने के लिए कोई कोच चाहिएगा तो आप डाल देना अनुकंपा। ठीक है, अनअकैडमी पे मेरा नाम डाल देना तो क्लास आपका अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलो स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, ये असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है, तो अच्छे से देख लेते हैं। एंड इस बार इस टाइप का असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं, है ना। अच्छा, तो देखो यहाँ पे दिया है कि एक्सट्रानियस वेरिएबल जो है फॉर कंट्रोलिंग एक्सट्रानियस वेरिएबल। हमें पता है कि एक्सट्रानियस वेरिएबल अगर हम लोग के रिसर्च में इफेक्ट करेगा, ठीक है, तो बहुत प्रॉब्लम होगा, इंटरनल वैलिडिटी मेंटेन नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए एक्सट्रानियस वेरिएबल को कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रैंडमली हमें सैंपल सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, अगर रैंडमली हम लोग सैंपल सिलेक्ट करेंगे तो एक्सट्रानियस वेरिएबल कंट्रोल किया जा सकता है। ये बिल्कुल ठीक है। सेकेंड में बोला रैंडमनेस हम क्यों यूज़ करते हैं, मैचिंग से ज़्यादा अच्छा है रैंडमनेस। क्यों, इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया कि मैचिंग जो है इट टेंड्स टू रिड्यूस द सैंपल साइज। मैचिंग मैच करने से क्या होता है, सैंपल साइज ना रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, ये बोला, लेकिन ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 भी देखो, ये भी असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है, तो इनको भी देख लो। अच्छा, सिस्टम अप्रोच इज एन एजुकेशनल टूल डेवलप टू मेक एजुकेशन, थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोग अच्छे से देख पाओ। अच्छा, सिस्टम अप्रोच इज एन एजुकेशनल टूल, सिस्टम अप्रोच को एक एजुकेशनल टूल बोला गया, डेवलप टू मेक एजुकेशन मोर फ्लेक्सिबल। जो कि सिस्टम अप्रोच क्या करते हैं, एजुकेशन को ज़्यादा फ्लेक्सिबल बना देते हैं, लॉजिकल बनाते हैं, रिस्पॉन्सिबल और सिक्वेंशियल बना देते हैं, ऑर्डरली। ठीक है, ये सब कुछ होता है सिस्टम अप्रोच के कैरेक्टरिस्टिक। एंड बाकी हाँ, तो ये बिल्कुल ठीक है। एंड रीजन में दिया गया कि सिस्टम अप्रोच जो है इट इनकॉर्पोरेट्स ऑल पार्ट्स एंड एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। सिस्टम अप्रोच क्या करते हैं, सिस्टम अप्रोच का मीनिंग होता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ठीक है, तो ये बहुत ही लॉजिकल, प्रॉपर लॉजिकली ऑर्डर किया जाता है, सीक्वेंस में होते हैं। ठीक है, हम लोग इनपुट जो भी इनपुट के अकॉर्डिंग हम प्रोसेस डिसाइड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आते हैं, तो ये सिस्टमेटिक होता है, फ्लेक्सिबल है। एंड उसके साथ साथ इसका रीजन क्या दिया गया कि ये ना हर एक एस्पेक्ट को कवर करते हैं, जैसे स्टूडेंट्स, टीचर, करिकुलम, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, सब कुछ प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस में सब कुछ ऑर्डरली अरेंज करना, ये सब कुछ सिस्टम अप्रोच का काम है। ठीक है, तो इसीलिए इनको बहुत ही फ्लेक्सिबल, लॉजिकल, रिस्पॉन्सिबल, ये सब कुछ बोला गया। तो इनका करेक्ट आंसर होगा कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है एंड रीजन भी प्रॉपर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। ठीक है, अच्छा, तो 81 वाला क्वेश्चन मैचिंग टाइप है। जैसे कि इस बार नेट का क्वेश्चन पेपर था, ज़्यादातर क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग वाले थे एंड मैचिंग टाइप के क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 81 पे आ जाते हैं, देख लो। हाँ, तो इसका वैलिडिटी ऑफ स्क्रिप्चर्स ये कौन सा होगा, तो इसका डी करेक्ट आंसर है। आप लोग एक बार मैच करना ए के साथ 2। ए में क्या है, वैलिडिटी ऑफ स्क्रिप्चर्स, तो ये चार्वाका फिलॉसफी के है। रीबर्थ इज बिलीव्ड बाय, रीबर्थ को किसने माना है, संख्या फिलॉसफी होगा। गांधी जी कंट्रीब्यूशन, गांधी जी का बेसिक एजुकेशन सब जानते हैं।
एंड बुद्धा, लिबरेशन इन बुद्धिस्ट फिलोसफी के अकॉर्डिंग लिबरेशन को निर्वाणा बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। ये असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है, देख लो अच्छे से। ओके, तो इसमें दिया गया कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज अ मैथमेटिकल अप्रोच। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉस्ट को बेनिफिट के साथ कंपेयर करते हैं, हाँ, एक्सपेक्टेड बेनिफिट के साथ, बिल्कुल ठीक है। सेकंड बोला गया, इट इज़ अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू एस्टिमेट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। यहाँ पे क्या करते हैं, कॉस्ट बेनिफिट हम कब यूज़ करते हैं, जब हम लोग के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा ऑप्शन हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है, तब हम लोग कॉस्ट बेनिफिट अप्रोच यूज़ करते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो इसका आंसर होगा ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 83। तो 83 में क्या दिया है कि टाइलर मॉडल के अकॉर्डिंग दिया गया, टाइलर मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, तो उसको सीक्वेंस में लगाने के लिए बोला गया। तो इनका होगा आपका, पहले क्या होगा, पहले पर्पस देखेंगे हम लोग, ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, उसके बाद एक्सपीरियंसेस को आइडेंटिफाई किया जाएगा, फिर एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज किया जाएगा एंड लास्ट में इवैल्यूएट किया जाएगा, ठीक है। तो इनका प्रॉपर सीक्वेंस ये है। 84 में आते हैं, ये बहुत इजी है, मैल्कम नॉयल्स, इन्होंने थ्योरी ऑफ एंड्रागोजी दिया है, ए के साथ टू वाला एक ही ऑप्शन है वैसे तो, है ना, तो आंसर आपका आ ही गया। बाकी आप लोग एक बार मैच करके देख लेना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। 85 आपका असर्शन रीजन वाले है, ठीक है। 85 में अच्छा, असर्शन है कि एलिमेंट्री एजुकेशन हैज़ अ सिग्निफिकेंट, एलिमेंट्री एजुकेशन जो है इनका ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नेशनल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है, ठीक है। एंड इट इज़, ये क्या करते हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन में सब कुछ सिखाया जाता है कि किस तरीके से फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ये सब कुछ हमें किस तरीके से मेंटेन करना है, उसके साथ साथ पैट्रियोटिज्म, ठीक है, हाँ, मॉरल्स डेवलपमेंट, इट इज़ द नर्सरी ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, ठीक है, इनकलकेटिंग वैल्यूज सच एज, और क्या क्या सिखाया जाता है, पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति, मॉरल्स, डेवलपमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट बिहेवियर, लाइफ स्किल, इन सब के बारे में एलिमेंट्री एजुकेशन में सिखाया जाता है, ठीक है। तो दोनों करेक्ट हैं एंड ये सब कुछ जब डेवलप होगा ना तो ऑटोमेटिकली नेशनल डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे ये, ठीक है। तो ये रीजन भी प्रॉपर है इनका। क्वेश्चन नंबर 86 इसमें दिया गया कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन किसके साथ रिलेटेड है, तो ये डेफिनेटली प्रैग्मेटिज्म के साथ रिलेटेड है, ठीक है, कि बच्चे को आगे बढ़ने दो, खुद से करने दो, लर्निंग बाय डूइंग, उनको सीखने दो, ठीक है, खुद करके सीखने दो, तो ये प्रैग्मेटिज्म का है। तो ये इसका हो गया डी, मतलब लास्ट वाला प्रैग्मेटिज्म के साथ रिलेटेड है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 देख लो। ओके, ये भी असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है। तो असर्शन में दिया गया, एक मिनट, असर्शन में दिया गया कि द एग्जिस्टेंस ऑफ ए डिप्राइवेशन। अच्छा, हम लोगों ने ये पढ़ा था ना, डिप्राइवेशन थ्योरी पढ़ा था यूनिट 1 के सी पोर्शन में। तो यहाँ पे दिया गया एग्जिस्टेंस ऑफ डिप्राइवेशन में बी अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द बर्थ ऑफ अ सोशल मूवमेंट। सोशल मूवमेंट मतलब डिप्राइवेशन के वजह से सोशल मूवमेंट क्रिएट हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। डिप्राइवेशन क्या है, जब हम लोग ऐसा फील करते हैं कि सबको ये राइट मिल रहा है, सबको ये मिल रहा है, लेकिन हमें नहीं मिल रहा, ठीक है, वो होता है डिप्राइवेशन। तो ऐसा अगर फीलिंग किसी का डेवलप होगा तो इसके वजह से सोशल मूवमेंट हो सकते हैं, ठीक है। इट मे नॉट बी अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर द सोशल, लेकिन सिर्फ यही एक रीज़न नहीं है कि सिर्फ इसके वजह से ही सोशल मूवमेंट होगा और कोई रीज़न नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, लेकिन ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है, ये भी ठीक है। तो बिल्कुल सेकंड में है कि डिप्राइवेशन थ्योरी एक्सप्लेन्स दैट सेम सोशल मूवमेंट्स आर बॉर्न व्हेन सर्टेन पीपल और सर्टेन ग्रुप्स ऑफ पीपल इन अ सोसाइटी। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि डिप्राइवेशन थ्योरी क्या एक्सप्लेन करते हैं, कि ये एक्सप्लेन करते हैं
कि जब सोसाइटी में ऐसे कोई ग्रुप ऑफ पीपल है जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि सबको कुछ राइट मिल रहा है, उनको अपना हक मिल रहा है, लेकिन इन लोगों को नहीं मिल रहा है, ठीक है, ऐसा फील होने से वो सोशल मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 88 पे आते हैं। यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा इनमें से कौन सा थ्योरी है जो कि एक्सप्लेन करते हैं मेंटल प्रोसेसेस को। किस तरीके से एक्सप्लेन किया है कि मेंटल प्रोसेसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, ठीक है। मेंटल प्रोसेसेस को इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक मतलब इंटरनल फैक्टर्स भी मेंटल प्रोसेसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं एंड कोई एक्सटर्नल फैक्टर भी होते हैं जो मेंटल प्रोसेसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो मेंटल प्रोसेस के साथ रिलेटेड हो गया तो ये सोशल कॉग्निटिव थ्योरी में आएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। ओके, 89 देख लेते हैं। ओके, गिलफोर्ड, ये मैचिंग टाइप गिलफोर्ड, तो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट गिलफोर्ड ने दिया, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड, ये तो कर सकते हो, हल ड्राइव रिडक्शन, ब्रूनर कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल हो गया। तो ये ए के साथ 3, बी के साथ 4, ए के साथ 3, बी के साथ 4, तो ये डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। अच्छा, 90 भी असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है। देखो तो इसका है असर्शन में क्या दिया है, असर्शन में दिया है कि ये इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का मीनिंग होता है नेटवर्क ऑफ टेक्निक्स एंड डिवाइसेस विच आर एम्प्लॉयड टू अचीव सर्टेन डिफाइन। अच्छा, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजीज में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं ताकि टीचिंग लर्निंग सिचुएशन इफेक्टिव हो, ठीक है, लर्निंग आउटकम इंक्रीज हो, इसके लिए मतलब जो भी ऑब्जेक्टिव्स है वो प्रॉपर तरीके से फुलफिल हो पाए, तो ये बिल्कुल ठीक है। सेकेंड बोला गया इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ टू द लर्नर। ये जो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजीज है ना, लर्नर को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं कि वो लोग अपने स्पीड के अकॉर्डिंग सीख सके, ठीक है, एंड इसी तरीके से लर्निंग और भी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। प्रॉपर तरीके से वो उन लोगों को मतलब अपने स्पीड के अकॉर्डिंग सीखने को मौका मिलते हैं, इसीलिए क्या होता है प्रॉपर सब कुछ उनको प्रॉपर तरीके से समझ में आते हैं, तो लर्निंग आउटकम इसी तरीके से जो भी हम लोग का ऑब्जेक्टिव्स होता है वो प्रॉपर तरीके से फुलफिल हो पाता है, ठीक है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। 91 भी असर्शन रीजन वाला है। अच्छा, असर्शन में दिया है कि प्रैग्मेटिस्ट आर अगेंस्ट द लर्निंग मेथड इन अ पैसिव मैनर। प्रैग्मेटिस्ट जो है ना वो पैसिव लर्निंग को सपोर्ट नहीं करते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है। और अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म ट्रू नॉलेज इज दैट नॉलेज विच द टीचर इम्पार्ट्स। प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग क्या बोला गया कि जो टीचर के द्वारा दिया जाता है वही ट्रू नॉलेज है, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। तो ये कौन सा करेक्ट होगा, इसका बी करेक्ट है। असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन वाला फॉल्स है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। अच्छा, 92 में क्वेश्चन नंबर 92, इसमें ट्रू फॉल्स पूछा है, तो अच्छे से देख लो। कुछ स्टेटमेंट दिया गया, सोक्रेटिस वाज अ ग्रीक फिलोसोफर, बिल्कुल ठीक है। फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी इज कंसिडर्ड एज, वेस्टर्न फिलोसफी के फादर सोक्रेटिस को माना जाता है, बिल्कुल ठीक है। ओल्डेस्ट, सबसे ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसफी संख्या फिलोसफी है। एंड जैन फिलोसफी जो है वो हिट्रोडक्स स्कूल में आते हैं क्योंकि ये वेदर्स को नहीं मानते हैं, गॉड को नहीं मानते हैं, है ना। तो सब कुछ ट्रू है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 93, ये किसका किससे रिलेटेड है, कौन से पॉलिसी से रिलेटेड है। द स्टेटस ऑफ द टीचर रिफ्लेक्ट्स द सोशियो कल्चरल इथोस ऑफ द सोसाइटी। इट इज सेड दैट नो पीपल कैन राइज अबव द लेवल ऑफ द टीचर्स। ये किसका है, तो ये नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 का है, ठीक है। देन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। अच्छा, ये सैम्पलिंग से रिलेटेड है, तो इनको मैच करो, थोड़ा छोटा कर देते हैं, हाँ, तो इनको मैच करो, 94 को मैच करो। ए को मैच करने से वैसे आपका आंसर आ जाएगा क्योंकि ए के साथ सबका आंसर अलग अलग है, ठीक है। ओके, तो देख लेते हैं पर्पसिव सैम्पलिंग। पर्पसिव में क्या करते हैं, रिसर्चर अपना जजमेंट यूज़ करते हैं,
तो अपना जजमेंट यूज़ करेंगे, ए के साथ 2, तो ए के साथ 2 वाला जो ऑप्शन है, बाकी आप लोग देख लेना, ठीक है। हाँ, तो ए के साथ 2 वाला जो ऑप्शन होगा यही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। ओके, 95 में भी सॉरी असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन दिया गया। ग्राउंडेड थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि सोशल साइंस में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, एंड जब रिसर्चर के पास कोई प्री कंसीव आइडिया नहीं होता है तो ग्राउंडेड थ्योरी करते हैं वो लोग, ठीक है। सॉरी, तो इसमें है ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक मेथोडोलॉजी इन सोशल साइंस इन्वॉल्विंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्योरीज। यहाँ पे थ्योरी बनाया जाता है ना, हमें पता है, तो ये ठीक है। एंड ग्राउंडेड थ्योरी मेथड इज कंसिडर्ड एज अ, ग्राउंडेड थ्योरी मेथड क्या करते हैं, वैसे ग्राउंडेड थ्योरी मेथड में मेथड सब लोग कर सकते हैं, ये डिफरेंट रिसर्चर्स, डिफरेंट डिसिप्लिन से रिलेटेड, डिफरेंट प्रोफेशन से रिलेटेड जो रिसर्चर्स होते हैं सब लोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्री कंसीव आइडिया आपके पास नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई भी आइडिया पहले से ही कुछ आइडिया हम लोग के पास नहीं है, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, देन हाँ, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। 96 में आपका ट्रू फॉल्स वाला दिया गया, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ठीक है। तो इसमें देखो अद्वैत वेदांत, ये वेदांत का एक स्कूल्स है, बिल्कुल ठीक है। संख्या डील्स विद कॉग्निटिव एंड एक्टिव सेंसेस, हाँ सेंस ऑर्गन के साथ डील करते हैं, यस। बुद्धिस्ट फिलोसॉफी तो हिट्रोडॉक्स में आते हैं, ये ऑर्थोडॉक्स बोला गया। न्याय फिलोसॉफी ऑर्थोडॉक्स में आते हैं, ये हिट्रोडॉक्स बोला गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97, ठीक है। ये किसने बोला है, ये दिया है, ऑल रिलीजियंस आर फाउंडेड ऑन द सेम मॉरल लॉज, माई एथिकल रिलीजियन इज मेड अप ऑफ लॉज विच बाइंड मैन ऑल ओवर द वर्ल्ड। जितने भी रिलीजियन है, ठीक है, सबका सेम ही एथिक्स या मॉरल्स होते हैं, इस तरीके का ये किसका लाइन है, तो ये महात्मा गांधी जी का कहा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, ठीक है, सोशियोलॉजी के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। अच्छा, सोशियोलॉजी के कैरेक्टरिस्टिक, तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, देख लो एक बार। सोशियोलॉजी स्टडीज सोशल एलिमेंट, सोशियोलॉजी क्या करते हैं, सोशल एलिमेंट सोशल प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं इन ए साइंटिफिक मैनर, बिल्कुल ठीक है। सोशियोलॉजी और क्या स्टडी करते हैं, लोगों के डिफरेंट बिहेवियर, मल्टी डायमेंशनल बिहेवियर को स्टडी करते हैं, बिल्कुल ठीक है। एंड द पर्पस, सोशियोलॉजी के मेन पर्पस क्या होता है, टू डेवलप सर्टेन सोशल क्वालिटीज इन मैन, ठीक है। लेकिन सोशियोलॉजी हैज़ नो रिलेशन विद सोशल इंस्टीट्यूशन, ये तो गलत बात है, सोशियोलॉजी का डेफिनेटली रिलेशन है सोशल इंस्टीट्यूशन में, सोशियोलॉजी में ये सब कुछ पढ़ाया जाता है ना, सोशल इंस्टीट्यूशन इनके साथ सोशियोलॉजी रिलेटेड है। तो कौन सा होगा आपका, हो गया ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। ओके, 99 में दिया गया दो स्टेटमेंट, असर्शन रीजन। असर्शन में दिया गया ट्रेडिशनल करिकुलम जो है, ट्रेडिशनल करिकुलम बहुत ज़्यादा रिजिड होता है, स्टैटिक होता है, जो चेंज नहीं होता है ना, एंड मेमोरी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, बिल्कुल ठीक है। एंड सेकेंड में बोला गया कि ये क्यों है, क्योंकि ट्रेडिशनल करिकुलम जो है ना, ये रियल लाइफ से, रियलिटी ऑफ लाइफ से बहुत दूर है, ठीक है। ये सिर्फ पुराने टाइम से जो चलता आया है उनको चेंज नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा है उनका, तो बिल्कुल ठीक है। तो बी इज़ द करेक्ट कि असर्शन ट्रू है एंड सपोर्टेड बाय आर। देन क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन, अच्छे से देख लो। नेचर ऑफ ट्रूथ, आइडियलिस्ट के अकॉर्डिंग दिया गया, रियलिस्ट के अकॉर्डिंग दिया गया, प्रैग्मेटिस्ट, नेचुरलिस्ट, सबके अकॉर्डिंग दिया गया, जिनमें से ये वाला करेक्ट है सिर्फ, ठीक है, कि आइडियलिस्ट किसको रियल मानते हैं, टू द आइडियलिस्ट इट इज़ एब्सोल्यूट, मतलब नेचर ऑफ ट्रूथ कैसा है, एब्सोल्यूट डिस्कवरी थ्रू रीजनिंग एंड इंट्यूशन, ठीक है। रीजनिंग एंड इंट्यूशन के ज़रिए जो डिस्कवरी होता है वही होता है नेचर ऑफ ट्रूथ, ठीक है।
ये है उन लोगों का मानना। अच्छा चलो, फिर हम लोगों ने 2021 का जो क्वेश्चन पेपर था एनी सेट का वो कंप्लीट कर लिया टोटल 4 वीडियोस में। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड लोगों के साथ, क्योंकि अभी बहुत लोगों का सेट का एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है, किसी किसी का जैन में है, किसी किसी का फेब में है, तो इसीलिए आप लोग ये शेयर कर दो ताकि वो लोग भी थोड़ा देख पाए, रिवाइज कर पाए। एंड बाकी आप लोगों ने जो प्रोवाइड किया है वेस्ट बंगाल का सेट का क्वेश्चन पेपर एंड महाराष्ट्र सेट का क्वेश्चन पेपर, वो भी मैं 1 बाय 1 लेके आऊँगी। ठीक है, तो आप लोग मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर लेना एंड वहाँ पे भी हम लोग फ्री क्लासेस परसों से करेंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।